में स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा, अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जाना। सकल विमल केवल ज्ञान में संपूर्ण ध्रुव की चराचर गुण पर्याय झलक रही है। ऐसा कोई विश्व में ध्रुव नहीं कि प्रभु के ज्ञान के बाहर हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं प्रभु के ज्ञान के बाहर हो। सो केवल्य में प्रत्येक द्रव्य का प्रमाण नियतता से युक्त है। सद्वस्तुओं के ज्ञान में नियत धारा जो बह रही है वह भी केवली के ज्ञान का गेय है। जितनी पर्याय गिन नहीं सकते उतनी पर्याय हो रही है। सत्य है कि केवली गिनते नहीं है इसलिए जानते हैं। गिनने बैठ जाए तो वे भी भूलना प्रारंभ कर देंगे। गिनते नहीं है और मोह नहीं है, छद्मस्ता नहीं, इसलिए भूलने का प्रश्न नहीं है। इतनी पर्याय तुम्हारे पास है भैया हेमचंद जी। ज्ञानी उन युवाओं से, उन युवतियों से कहो, सिनेमा हॉल में तुम क्या देखने जा रहे हो? एक क्षण को आंख बंद के देखो। जो जिनके तुम चित्र देख रहे हो वे सब तुम बन के आए हो। जो तुम देखने जा रहे हो ये सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है। एक एल्बम के अंदर उस बालक ने कितने दादाओं को देख लिया। जब शिशु था तो वही दादा था उसका, किशोर हुआ तो वही दादा था उसका, युवा हुआ तब भी वही दादा था, प्रौढ़ हुआ वही दादा था, बुढ़ा खांसने लग गया वही दादा है। हे मित्र, अपने ही एल्बम को अपने घर में देख लीजिए। आपके कितने रूप वर्तमान में बदल चुके हैं, तो अनंत अनंत पर्यायों में कितने रूप बदल चुके हैं। ये तो आप देह के पर्याय की व्याख्या कर रहे हो। श्री त्रिलोक सातलोक पंडित ग्रंथ में लोकालोक में भ्रमण करने वाले जीवों की संख्या की व्याख्या है, लोकालोक की व्याख्या है। लोक विभाग ग्रंथ में संपूर्ण लोकालोक की व्याख्या है। छपड़ा सार लब्धि सार ग्रंथ में जीवों के भावों की व्याख्या है। यानी कसाय पाहुड़ ग्रंथ में जीव के कसाय परिणामों की व्याख्या है। श्री सतखंडागम जी महाग्रंथ में मित्र उस ग्रंथ राज में संपूर्ण लोकालोक की व्याख्या के साथ जीव के कर्म प्रगतियों की क्या है, कितने प्रकार के जीव ने कर्म कियो, कैसे बंद स्थान को प्राप्त किया हुआ है, ये सारी व्याख्या जिनागम में वर्णित हैं। वहां आपको पहुंचना है। एक घंटे के भावों की दशा देखिए अपने। ये समीकरण तुम्हारा सबके साथ क्यों बैठा है, उसका मूल बिंदु यह है, हम आपकी ना सुने, आप मेरी मत सुनो। घर बसा के चलना चाहते हो, घर को बना के चलना चाहते हो, देखी अनदेखी करना सीख लो। घर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो देखते रहना और देख करके अनदेखा प्रारंभ कर देना। जो भूलें तुम्हें दूसरे की दिख रही हैं, बहुत बड़ी दिखती हैं, वे भूलें तुम्हारे भीतर भी हैं। अंतर इतना है जिसकी प्रकट हो गई है उस पर केस चलते हैं,
जिनकी प्रकट नहीं है वे साहूकार कहलाते। एक ऐसा तरीका है सुब्रत सागर जी, कल तुम्हारे साथ कोई पुरुष था तब निर्दोष था, वो आपसे जैसे दूर हुआ बोला जेल के अंदर। ये देश की राजनीति हो सकती है कि जिस पार्टी का नेता तुम्हारे साथ था कल तक कोई केस नहीं थे इसके ऊपर, और जैसे तुम्हारी पार्टी से दूर हुआ केस लग गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ है कि आप भी शुद्ध नहीं हो, क्योंकि आप अपराधी को अपराध छुपाए बैठे थे। अच्छा हुआ कि जिसको तुम्हारी पार्टी से दूर हुआ उसको केस तुम्हें लगा दिए हैं, बहुत अच्छा हुआ। उसको तो केस लगे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर केस जरूर लग गया, क्योंकि तुमको जब पहले से मालूम था। ये आज ही मालूम चला क्या? आपको पहले से मालूम था। इसका तात्पर्य है कि तुम्हारी जब मन की करता रहा तो तुम सारे अपराध उसके दूर थे। ओह, ये संसार की लीला है। और दूसरे दिन उसको जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन बोले क्यों? हमारी पार्टी से दूर हुआ ना, इस पर इतने केस लगा दिए गए हैं। ज्ञानी विश्वास रखो, इससे ऐसा लगता है कि जिसने केस लगाए हैं तुम भी पार्टी से दूर होकर दिखा, तेरे ऊपर भी लग जाएंगे। ओह, ये सत्य है, ये सत्य है। इधर देखो मित्र, जिससे प्रीति है छोटू उसके लाखों दोष दिखाई नहीं देते, और जिससे प्रीति भंग होती है उसके पल पल में दोष ही दोष दिखते हैं। और पुण्य वो तुम्हारे साथ हो जाए तो दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसा लोक के शासन में हो सकता है, एक कर्म सिद्धांत में नहीं चलेगा। जिस शासन में नहीं चल पाएगा, हो सकता है जिससे आपकी पटती है उसको हेमचंद जी ने, विकास ने, दोनों मिल करके आप ऐसा करना, आप ऐसा करना। मित्र, ये समझौता आप दोनों का है, ये समझौता आप दोनों का है। निजात तरंगड़ी पुस्तक मैंने लिखी थी आपके सिलवानी में, उस सिंगई अभिषेक उसका फेयर करता था। सुब्रत सागर सिलवानी में एक पुस्तक लिखी मैंने, निजात तरंगड़ी। संगही का बेटा फेयर करता था। वो लिखते 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 एक दिन मेरे पास आया, महाराज जी मैं लिखते लिखते फेयर करते करते उधर मैं पुस्तक को फेयर करता हूं, मेरे परिणाम एकदम बदलते चले जा रहे हैं। निजात तरंगड़ी में लिखा मैंने, एक शब्द लिखा, अहो ज्ञानी, किसी नारी से तेरे प्रीति हो जाए और नारी को तेरे से प्रीति हो जाए, पर दोनों की शादी नहीं हुई, हम तुम्हारी गलती नहीं बताएंगे, तुम हमारी गलती नहीं बताना। ऐसा दोनों में समझौता हो चुका। ये समझौता परस्पर में प्रीति का हुआ है और पूरा जीवन निकल गया। दोनों लोक में त्यागी कहला रहे हैं, परंतु एक दिन भी त्याग का नहीं निकला। तो जब लोक में वो बात नहीं बाहर आ पाई, दोनों की मृत्यु भी हो गई और समाधि में चंदन के साथ दोनों के संस्कार भी हुए। लोगों ने चबूतरे भी बना दिए, छतरियां बना दिए, और अब लोग उन पर सम्मान से फूल भी चढ़ाने जाते हैं। तो क्या ये फूल चढ़ रहे हैं, सम्मान हो रहा है छतरी का, इससे उन दोनों के पाप कट गए? उन दोनों के पाप कट गए क्या? और क्या उन दोनों से कर्मों का भी समझौता है क्या? अहो अवर सम्यक दृष्टि जीवो
बोला अवरज सम्यक दृष्टि जीव का सोच सुनिए, वो यही सोचता है कि भोले व्रती उनको पाप लगेगा, मैं तो अवरज सम्यक दृष्टि हूं। अरे अवरज सम्यक दृष्टि तुम हो तो क्या आपका कर्म बंध में ही समझौता है क्या? व्रती से दोष हो जाए तो नरक चला जाएगा, और अवरज सम्यक दृष्टि से दोष हो तो कोई नरक नहीं जा पाएगा। सम्यक दृष्टि सम्यक के प्रभाव से नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन अवरज संबंधी जो कर्म का बंध है उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा, ये भ्रम निकाल देना चाहिए। हम तो अवरज सम्यक दृष्टि हैं। यदि विकास रात्रि में रसगुल्ले खा रहे हो, बोले मैं तो अवरज सम्यक दृष्टि हूं, तो क्या अवरज सम्यक दृष्टि को बंध का अभाव हो गया? मात्र आपका मिथ्या संबंधी बंध का अभाव है। यदि सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या संबंधी बंध नहीं होगा, लेकिन अवृत्ति प्रमाद कसाय योगजन बंध तो नियत है, बराबर। इसलिए कभी भी पापों में संतुष्टि नहीं आना चाहिए कि मैं तो अवरज सम्यक दृष्टि हूं, होना ये चाहिए, होना ये चाहिए। जितने बचेंगे उतने बंधे से बचेंगे। 4 रोटी खाने की भूख है और 4 रोटी तुमको मिल भी रही है, आपने 1 रोटी कम कर लिए, विश्वास मानो 1 रोटी खाने के आश्रय से तुम बच गए। वहां देखो धीरज आज से करना क्या, अपन को दुनिया को दिखावा नहीं करना हमको कि मैं व्रती नहीं हूं, अवृत्ति हूं। ये दुनिया की आंखें विचित्र है, मुझे पापों से बचना है। तो एक प्रश्न मेरा कि जो व्यक्ति आपसे कहता धीरज हमको 50 लाख का दान चाहिए, वो 50 लाख का दान देके आप चले गए, सुनना, इसी बीच में दूसरा ज्ञानी पहुंचा, भैया दान चाहिए, उसको भी आपने दान दे दिया। थोड़ी देर बाद एक व्यापारी आया, उसने आपके लिए 25 रुपए कम दिए। 1 लाख का व्यापार किया उसके साथ, मात्र 25 रुपए कम दिए। तो 25 रुपए आपने को उसने कम दिए। इसी बीच में वो सौदर मंदिर खड़ा देख रहा था। देखो धीरज क्या करता है, धीरज ने 25 रुपए निकालने के लिए उसको 25 बार बोला, बोले भाई वो 25 रुपए निकालिए आप, एक कम है इसमें। तो सौदर मंदिर से रहा नहीं गया, वो कहता भैया तुमने 50 लाख उसको दान दे दिए, दूसरा आदमी है उसको भी दे दिए, ये 25 रुपए तो उसके आगे क्या लगते हैं, मायने लगते हैं, आप छोड़ो ना उनको। बोले श्रीमान जी जरा तुमको मालूम 50 लाख मैंने दान दिए, इसके बाद दोबारा भी दान दिए 25 लाख के, पर इसके 25 रुपए नहीं छोड़ूंगा। बोले क्यों? जो 50 लाख मैंने दान दिए आए कैसे हैं? ऐसे 25-25 छोड़ता रहे तो देन करता कैसे मैं दान? 25-25 संभाल के रखे हुए हमने, तब 50 लाख का दान किया है। दूसरा प्रश्न ये, यदि मैं इसके 25 छोड़ता हूं, 50 लाख हमारे मंदिर में लगेंगे, ये 25 रुपए जाकर के इसने काट लिए, जाके होटल पे जाके मांस खाने वाला है, मैं क्यों इसको दूं? दान का विषय और व्यापार का विषय में अंतर देखिए आप। 25 लाख का दान करके आया है, 50 लाख का दान करे, लेकिन 25 रुपए उसने निकलवा लिए। ये अच्छा किया कि बुरा किया? अभी बोला बहुत सुनना पड़ेगा आगे, अच्छा किया कि बुरा किया? शैलेश भाई अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। उन्होंने कहा भैया ये 50 लाख तो दिखे हैं, कितना अरबपति आदमी है कि एक समय में 50 लाख
कमा लेता हो एक समय में, एक समय में 50 लाख का दान दे सकता है, पर कमाएगा तो क्रम से ही ना, कमाएगा तो क्रम से ही ना। ये व्यापार की बुद्धि यहां लेके आइए आप। हे ज्ञानी, 100 वर्ष की आयु का बंध जिसने किया है, उस जीव से पूछना, करोड़ों करोड़ों जीवों को अभय दान दिया है, करोड़ों करोड़ों जीवों को अभय दान दिया है, तो जीव ने 100 वर्ष की आयु प्राप्त की है। गर्भ में आए, टुकड़े कर दिए मां ने। विवाह से हम कहेंगे, अहो माताओं, ये पाप बंद मत कीजिए। उस संतान से कहेंगे, अहो बेटा, एक मनुष्य आयु तेरी चली गई, जन्म देने वाले ने तेरे टुकड़े कर दिए। बालक, तू अपनी पूर्व परिया में कितना घोर पाप बंद करके आया है, कितने जीवों के टुकड़े तूने मुख में रखे हुए होंगे, तू एक मात गर्भ में आते तेरे टुकड़े हो गए। क्या किए? मां सब सुनते जाना। बोले गुरु जी, घर में भोजन बना रहे थे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं हमारे पास, हमारा किचन पूर्ण स्वच्छ रहता है। वो वहीं पर एक टंकी बनी हुई है, होदी टाइप की बनी हुई है, वो सब व्यवस्था है। गर्म पानी हुआ तो वहीं छोड़ देते हैं, ठंडे हो तो वहीं छोड़ देते हैं, किचन पूरा स्वच्छ रहता है। बोले क्या है, खड़े होके भोजन बना, बैठने की जरूरत नहीं अब तो। और गुरु जी अब तो चप्पल पहन के भी बना लेते हैं, सोले की चप्पलें आने लग गई हैं। ओहो, हे माँ, हे माँ, चाहे सोले की हो चाहे सोने की हो, चप्पल चप्पल होती है, चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना, पाटे बैठ के भोजन बना लेना। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, भविष्य के देवता तुम्हारे यहाँ भोजन करने आने वाले हैं, चाहे मुनिराज आए, चाहे श्रावक श्रावका आए, आपका पति भी क्यों ना हो, यदि पूजा मंदिर की भगवान में करके आ रहा है, वो धर्मात्मा है कि नहीं? वो आप स्वयं भविष्य के भावी भगवान हो कि नहीं? दूसरी बात, लोक में अन्य को देव कहा जाता है, लोक में अन्य को देव कहा जाता है। ऐसे अन्न देव को आप चप्पल पहन के तैयार कर रहे हो सकता है इसी बीच में आपके भोजन बनाते बनाते आपको सूचना देने पहुंच गए मंत्री जी। बोले मां, कोई त्यागी जी आ गए हैं। बोले हाँ, शुद्ध है, लेकिन शुद्धि तो वहीं से समाप्त हो चुकी थी जब पैरों में चप्पल पहने घूम रहे थे रसोई घर में। बोले गुरुजी ठंडी लगती ना, तो ठंडी पुराने लोगों को भी लगती थी, आप जैसे बीमार नहीं होते थे, क्यों? पार्टी पे बैठ करके भोजन बना लेते थे। ऊंचे आसन पे बैठ जाओ, ऊंचे आसन बिठा के खिलाओ, और ऊंचे आसन बैठ के बनाओ, और ऊंचे भाव बनाओ, तो भगवान बन जाओगे। आइए अब मित्र 25 रुपए निकाल लिए। छोटू बहुत लंबी व्याख्या है, रुकिए आप। 25 रुपए निकाल लिए। मां, एक कटोरी में गर्म पानी था, सुनते जाना आप लोग। एक कटोरी में गर्म पानी था, उसमें आपने बादाम धो लिए और धीरे से कहां छोड़ दिया? वो क्या रहता भैया? उसमें छोड़ दिए, और वो उसके अंदर नीचे पाइपलाइन है, वो कहां जा रही है? नाली में। मां, उस कठोर दान जैसे आकार में तुमको जीव नहीं दिख रहे थे, तुमने छोड़ दिए, पर जहां पानी बह के जा रहा था, गर्म पानी नाली में पहुंच गया। वो नाली में कोटि कोटि जीव बिलबिला रहे थे, आपने ऐसे फेंक दिया गर्म पानी, वे जीव तड़पना प्रारंभ हो चुके हैं। धन्नो दिगंबर मुनि को, वे तो लवसंका भी जाते नहीं वहां पर। बोले क्यों? क्योंकि ये जीव तड़प जाएंगे, क्योंकि शरीर से गर्म जब लवसंका निकलेगी तो वे जीव तड़प जाएंगे। इतनी करुणा उनके अंदर, मुनियों के अंदर,
कि नाली में लघुशंका नहीं जाते, संडास में सोच नहीं जाते। बोले क्यों? जीव तड़प जाएंगे। अब जैसे ही आपने पानी छोड़ा, वे जीव तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे? अब धीरज मालूम है क्या बोलते? गुरुजी शरीर में फोले हो गए, बहुत फुंसियां हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। हमने अपने जीवन में किसी को सताया ही नहीं, कोई पाप किया ही नहीं है। मां, बिना कारण के कारण नहीं होता, कालिंग ही कारणम। फोड़े हुए हैं, आपको याद नहीं है। जैसे लोगों ने, किसने लिखे वेद उनको पता नहीं है तो अपोर से घोषित कर दिया। ऐसे कर्म आपको याद नहीं है तो मेरे मित्र, कर्म आकाश से नहीं टपक गए, तुम्हारे कर्मों से ही टपक बने हैं। अपोर से नहीं कर्म, कर्म का वंद पुरुषे है। वो नाली में जो पानी बहा के गया था, उस कर्म ने ऐसा पलटा मारा, सर्वांग में फोले ही फोले हो गए। वे खोज रहे किस बात को? धीरज कहता मैंने ललित सेठी को सताया नहीं, हमने किसी बुजुर्ग को सताया नहीं, वर्तमान के अध्यक्ष को सताया नहीं, भूत के अध्यक्ष को सताया नहीं, भावी अध्यक्ष को सताया नहीं, मुझे फोले हुए क्यों? मित्र, अध्यक्ष मंत्री को सताने मां से फोले नहीं होते हैं। उन्हें तो सताने की हिम्मत भी नहीं रखते हो। जो तुमने नाली में गर्म पानी छोड़ा था, वे जीव बेचारे बोल भी नहीं पा रहे थे, उनकी कराहना फूले बन के आ गई। और सोचिए गृहस्थी में कितना करना पड़ता है। यदि इतना करना पड़ता है तो 24 घंटे में एक बार नमोकार की एक माला फेर लिया करो। कितनी माता भैया लोग यहां पर हैं जो ये नियम ले रहे महाराज जी 24 घंटे सोने के पहले पहले तक एक नमोकार की माला फेर के सो जाएंगे। माताओं, बहुत बढ़िया। ज्ञानियों, आप लोग नहीं फेर पाओगे ना। 24 घंटे में एक नमोकार की माला फेर के ही सोना, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन माला फेर के सोना। बोले क्यों? हे नाथ, मुझे मालूम है जितना पुण्य का फल मुझे भोगने को आज मिल रहा है, उतना पुण्य तो नहीं कर पा रहा। जितनी सुविधाएं आपको प्राप्त है, विश्वास मानिए, आप स्वयं निर्णय करो, इतना पुण्य कर रहे हो क्या? इतना फल भोग रहे पुण्य सागर जी, खोज करो बेटा। जितनी सेवा हो रही है उतनी साधना हो रही कि नहीं, ये अन्वेषण की आवश्यकता है। जिन महाराजों की बहुत सेवा चल रही है, जिन माताजियों की सेवा चल रही है, त्यागी वृत्तियों की सेवा चल रही है, समाज कर रही है, त्यागी वृत्ति कर रहे हैं, विश्वास मानो आप सब राजे महाराजा के पुण्य लेके आए हो तो तुम्हारी यहां पर सेवा चल रही है। और हमारे लिए कर्तव्य बनता है उस पुण्य को हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे सुरक्षित रखें। ये सिंहासन पर बिठा दिया, देखो राजसभा लगी है, देखो। तो ऐसा नहीं कि गद्दी पे बैठे रहो तो मात्र, ये भी सोचना पड़ेगा यहां तक आए कैसे। ये सोचिए यहां से उतर न पाए, ये सोचिए ऊपर और कैसे चढ़ पाए, ये सोचिए। यहां तक आए कैसे धीरज, ये चिंतन कीजिए। यहां से और नीचे न जा पाए, ये चिंतन कीजिए। इसके और ऊपर कैसे जा पाए, ये चिंतन, त्रिकालिक चिंतन कीजिए, त्रिविध चिंतन कीजिए। मनुष्य बन कैसे गए, ये सोचिए। अब मनुष्य से नार की ना बन पाऊं, ये सोचिए। अब ऊपर स्वर्ग में कैसे पहुंच पाऊं, ये सोचिए। और सिद्ध कैसे बन पाऊं, ये सोचिए। 25 रुपये निकलवा लिए बाबू। ओहो, मैं बिहार में पहली बार सम्मिश्र कर आया, यहाँ से मैं कुछ सीख के गया। तो बाबू बाबू वो आदिवासी माता बहनें मांगते ना शिखर जी में, तो अब तो बहुत कम मांगने वाले हो चुके हैं। पहले तो पूरी लान में दिखते थे।
बोले बाबू बाबू, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बाबू बोलते हैं। ओहो, और राजस्थान में हर छोटे बच्चे को बाबू बोलते हैं, मालूम? तो धीरज बाबू 25 रुपए तुमने निकलवा लिए है ज्ञानी। जैसे 25 रुपए पर तुम्हारा चिंतन चल रहा था, ऐसे 25-25 छोड़ता जाऊंगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। और 25-25 आते गए मेरे मित्र, एक साल में कितने हो जाएंगे? प्रतिदिन 25 रुपए मिले यदि हेमचंद भैया इनको, धीरज को, तो एक साल में कितने हो जाएंगे? अनुत्तर सागर जी, 25 रुपए प्रतिदिन इनको मिलते हैं तो एक साल में कितने हो जाएंगे पास? हैं? ओहो, 25 कुछ नहीं दिख रहे थे, वो इकट्ठी जब 9,000 की गिड्डी आपको देंगे, लो भैया हम भी बन रहे हैं, इंद्र बनते हैं, यहाँ पात पंचकर्म तुम्हारा चल रहा है, हमें भी कोई थोड़ा पात बना लो, ले लो 9,000, तब तुमको देखेंगे ये भी 25 है। 25-25 ने इकट्ठे करके तुमको इंद्र बना दिया मित्र। जब 25-25 इकट्ठे किए तो पंचगण का इंद्र बन सकता है। और मित्र, पंचगण के और पूजन, भगवान की भक्ति, निर्गंतों की आराधना, जिनवाणी का श्रवण करते करते जो तुम पुण्य कमाओगे 25-25 का, तो सौदर इंद्र स्वर्ग के बन जाओगे। इसलिए 25 रुपए को छोटा मत समझिए। बोला 25 रुपए उसने बचा के रखे धीरज ने। अब प्रश्न ये है कि जैसे उस जीव को मालूम था कि मैं 25 नहीं छोड़ सकता हूं, ऐसे तत्वज्ञानी जीव को ऐसा चिंतन करना चाहिए कि आपने मंदिर में 2 घंटे लगा दिए और 2 घंटे लगाए, वो ज्ञानी कहता पापड़ी वाल, भोला भैया 5 मिनट मुझे दोगे क्या? बोले नहीं भाई, नहीं दे पाऊंगा। बोले 1 मिनट में अपना काम करो। तो प्रदीप कहता कैसा भोला ब्रह्मचारी है, मंदिर में 2 घंटे दे सकता है, वो बेचारा ज्ञानी पापड़ी वाला इतनी सेवा कर रहा था, उसको 5 मिनट नहीं दे सकते? हाँ बाबूजी नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों? वो धीरज ने 50 लाख रुपए दान दिए थे, वो 25 रुपए व्यापारी से छीन लिए। मतलब उसने 25 कम दे रहा था, अपने लेके माना। तो मैं अपने मंदिर में 2 घंटे दे सकता हूं, लेकिन 5 मिनट व्यर्थ में नहीं दे सकता हूं। हम तो दिन भर कमरे में सोने बैठे रहते, और विजय कुल्लापुर को, पहाड़ को लगता कि महाराज जी फ्री बैठे। मित्र ज्ञानी, ये अपना मंदिर है, मंदिर के सामने वो धीरे मोटे का लड़का बैठा रहता है। तो कल मैंने पूछा महाराजों से, इसकी दुकान में कुछ दिखता तो है नहीं है, वो खाली दिन भर बैठा रहता है। मैंने पूछा इन सुब्र सागर से, ये कुछ दिखता तो है नहीं इसके यहाँ, खाली बैठा रहता है, क्या है ये? बोले गुरुजी खाली नहीं बैठा रहता, वो दुकान में कुछ नहीं है, पर दुनिया की दुकानों का काम यहीं से करता रहता है। जब खाली दुकान में तुम ऑफिस बना करके, बोले मैं टेंडर भरता हूं, टेंडर, यानी जब तुम खाली दुकान में बैठ करके इतना काम करते रहते हो, ऐसे ज्ञानियों निर्गंत योगी खाली दुकान में बैठे रहते हैं, परंतु अपना टेंडर भरते रहते हैं। रत्नात्रय की इनके बहुत बड़ी दुकान है इनके पास। हो। क्या हुआ? कहां का बात कहां उठाते हैं ज्ञानी? यही तो तुम 25 रुपए नहीं छोड़ पाए मित्र। आप 25 रुपए नहीं छोड़ सकते हो, और मेरे से तो गुरु जी 5 मिनट दे देना। मित्र कैसे दे सकता हूं? मंदिर में 2-2 घंटे जिरवाणी के लिए, मालूम अभी गया में इतनी क्लासें लग रही है, और सभी क्लासें कठिन से कठिन चल रही है। अष्ट सहस्री, अष्ट सती, आप्त मीमांसा, लघिस्त्र, सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, ओ कितना कठिन ग्रंथ रहे। गोमटसार कर्म कांड, श्री मूलाचार्य जी कातंत व्याकरण,
कुरल काव्य सब महान महान ग्रंथ चल रहे हैं। मित्र रत्नकांत साहब का जी, द्रव्य संग्रह जी, स्वरूप संबोधन, इतनी क्लासें चल रही हैं अभी। ओ और महान ग्रंथराज पद्म पुराण का स्वाध्याय भी चलता है। और फिर इतने लोगों के बीच में भी रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है आपको। हेमचंद जी सुबह से आए, बोले महाराज जी ऐसे निवेदन करे, भिखारी बेचारा गरीब आदमी आयो, बोले 5 मिनट दे दो ना। तो मालूम वैसे खाली दिख रहे उसको बेचारे को 5 मिनट देने के लिए बड़ा दिखाई देता हूं, ऐसे बोले दे रहा हूं। ज्ञानियों ऐसे ही जब 25 रुपए तुम अपने नहीं छोड़ पाए तो मैं अपना 5 मिनट कैसे छोड़ दूं। क्योंकि लब्धिसार ग्रंथ का जब मैंने स्वाध्याय किया ना, एक एक गाथा पर विशेष सागरी रोमटे खड़े होते थे, एक एक गाथा पर रोमटे खड़े होते थे। वो लब्धिसार ग्रंथ कुछ भी समझ में नहीं आया तब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। त्रिलोकसार, लब्धिसार कम से कम आप खोल के देखोगे तो जो संस्थाओं में छपे रखे हुए ना वे मंदिरों में तो आएंगे। अध्ययन करो श्रेष्ठ है, नहीं भी करो तब भी जिनालों में मंदिरों में ग्रंथ स्थापित करो, आगम सुरक्षित रहेगा। ये प्रमादी मत हो जाओ कि पढ़ता कौन है, यानी ऐसा सोचो तो सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। सेठी जी जो भी ग्रंथालय संभालता है यहां पर, उसका भी तिलक कर देना। बोले क्यों? कौन सा? आप ही संभालते ना ललित भैया, जो भी संभालते हो कहना बेटा अपने घर की माँ के पैर छूना, उनको भी संभाल के रखना, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, माँ जिनवाणी को संभालना, ये जन्म मन का अच्छे कराने वाली है। इसलिए ज्ञानियों हर व्यक्ति को जिनवाणी की सेवा करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए। आपको मालूम नहीं है भैया, मंत्रों की शोभा, प्रतिमाओं की शोभा, मुनियों की शोभा, श्रावकों की सेवा, संपूर्ण श्रमण श्रमणियों की शोभा, यदि इनकी शोभा किसी से हो रही है, भले में ऐसे विराजमान किए, यदि ये ना हो तो किसी की कोई शोभा नहीं है। प्रधानमंत्री जी गद्दी पर है, पुलिस का अधिकारी अपनी गद्दी पर है, पूरा देश चल रहा है, लेकिन संविधान नियत ना हो तो कौन क्या करेगा। हमने सुना गया में पंचकर्णक होने वाले हैं, ये सत्य है क्या? सत्य है। मित्र यदि पंचकर्णक होने वाले हैं तो कमेटी तो बनाओगे ही बनाओगे। सुनते जाना मेरे रहस्य, मुझे मतलब नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। कमेटी तो बनाओगे ही बनाओगे। यहां घोषणा अध्यक्ष जी कर दे हमारे गया में पंचकर्णक हैं, बस सब अपने घर में बैठ जाना, हो गए पंचकर्णक। यानी पंचकर्णक बाद में होंगे, सबसे पहले बैठ करके आप लोग समाज की मीटिंग लेते हो। और गया की विशेषता है कि मित्र यहां किसी को एक गिलास पानी भी देंगे तो मीटिंग करते हैं। अच्छी बात है, और होना ही चाहिए। एक गिलास पानी भी देंगे तो देवेंद्र अजमेरा जी को पहले बुलाओ आप। गोमटेस में नीरज सतना पंडित जी बोले महाराज जी यदि पानी की प्यास भी मुझे लगेगी ना तो यहाँ के आदमी से पूछना पानी चाहिए, तो सबसे पहले वो स्वामी जी के पास जाए, भट्टारक जी पास, पहले वहां से आज्ञा लेके आएगा फिर पानी देगा, तब तक पढ़ना ही चले जाए। तो ज्ञानियों मीटिंग बिठा लोगे नहीं बिठा लोगे? मीटिंग में पंचकर्णक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। कागज पर लिखे जाएगा कौन अध्यक्ष, कौन खजांची, कौन क्या, ये सारे पत्र लिख लोगे। युवाओं को क्या सौंपना है, माताओं को क्या सौंपना, सब तुम व्यवस्था देख लोगे बराबर। क्योंकि एक आदमी पंचकर्णक कर ही नहीं सकता, छोटे छोटा बच्चा भी काम में आता है। जो बालक झंडा लेके जय बोलेगा ना, उसकी तोतली आवाज भी तुम्हारे पंचकर्णक को सफल करेगी। क्यों ऋषभ अपना नाम सुन रहे थे क्या? अब मित्र पंचकर्णक करने वाले ना आप, लेकिन कागज पर सब काम आएगा कि नहीं आएगा? बिना संविधान बनाए, बिना कागज पर निश्चित किए बिना किसी को काम नहीं सौंप सकते आप।
बराबर। देश का संविधान है, हर समाज का संविधान है मित्र। जिन शासन का संविधान श्राप का चार और मूलाचार है। श्रमणों का संविधान मूलाचार है और श्रावकों का संविधान श्राप का चार है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जैन समाज इतनी व्यवस्थित क्यों रहती है, और वो प्रश्न करने वाला छोटा सामान्य आदमी नहीं था, दमोह के सांसद थे। उस श्रेयांसगिरी में आचार्य विराग सागर ने प्रश्न किया कुसुमारिया जी ने, बोले महाराज जी इतनी व्यवस्थित क्यों? तो दूसरा कहते आपको मालूम नहीं है, ये बनिया लोग हैं, ये बही खाता बनाना जानते हैं, इनकी संहिताएं हैं। संहिताएं तो हर व्यक्ति के पास हैं, लेकिन संविधान बना के रख लिया, पेटी बंद कर दिया, तो संहिता क्या करेगी? जैन समाज संस्थाओं को बनाने, संहिताओं को बनाने के मात्र के लिए नहीं बनाती है, उसका पालन भी करती है। मित्र, वे अज्ञानी लोग हैं तो यूं कहें कि जैनी अशुद्ध खाने लगे हैं, ये अज्ञानियों की भाषा हो सकती है। जैनी का बच्चा बच्चा मित्र, यदि कहीं तुमने धोखे में देख भी किसी लिए होगा तो संगति तुम्हारी ही होगी उसकी, क्योंकि हमारे यहां पर प्रवचन परंपरा है, हुक्का परंपरा नहीं है कि आओ चलो तुम भी पियो हम भी पीते हुक्का। मित्र, यह मदरा परंपरा नहीं है कि मदरा में डुबकी लगा के तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। हे मित्र, किसी की बलि चढ़ा करके पवित्र होने का मार्ग नहीं है। यहां पर तो प्रवचन परंपरा है कि जिन्हें निरंतर मुनीश्वर दिन में 4 बार स्वाध्याय करते हैं, हमारे तीर्थंकर दिन में 4 बार देशना देते हैं कि बेटा तुम कहीं भूल ना जाओ। ये प्रवचन परंपरा है हमारी समाज के लिए। संपूर्ण साधुगण उपदेश देकर जागृत करते हैं कि युवाओं प्राण दे देना, पर किसी मांसाहारी घर में पानी पीने मत जाना। आन बान शान है, ये जैन कुल की पहचान है। आन बान शान है, ये जैन कुल की पहचान है। ये प्राण देना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के प्राणियों का भक्षण करना पसंद नहीं करते हैं। अपने जीने के लिए दूसरे के जीव का विघात नहीं करते हैं। मेरे मित्र, दूसरे को जियो और जीने दे का उपदेश देते हैं। इसका नाम जैन धर्म है। इसलिए ज्ञानियों, 25 रुपए महत्वपूर्ण है। धीरज, आपके 25 रुपए महत्वपूर्ण है। ललित भैया, विजय भैया, मां जिनवाणी को संभालते रहना। माताओं, टीकमगढ़ एक मध्य प्रदेश में एक मंद बुद्धि बालक था वहां, और स्वाध्याय की बड़ी गहरी परंपरा। दिन के 3 बजे ललितपुर में, जबलपुर में, टीकमगढ़ में, इन क्षेत्रों में मालूम, चाहे साधु संत होना हो, माता जी आपने भी देखा होगा, वहां सुबह शाम स्वाध्याय चलता है। और आपके भिंड में तो आचार्य विराग सागर ने विद्यापीठ खोल दी, तुम क्यों चिंता करते हो? स्वाध्याय चलता है। अब वो मंद बुद्धि बालक, पागल भी पागलपन अपने समाज के अनुसार करते हैं। आप विश्वास मानिए, पागल भी पागलपन अपने धर्म के अनुसार करते हैं। जिस धर्म में गुलेलें चलाई तो पागल पुरुष गुलेल फेंकता है। जिस धर्म में तलवारें चलती उस धर्म का आदमी पागल भी तो तलवार ही लेके घूमता है। और जिस धर्म में जिनवाणी का वाचन होता है, उसका पागल पुरुष भी पागल बनेगा तो जिनवाणी पड़ता है। वो मंद बुद्धि बालक बोला, टीकमगढ़ में उस बच्चे का नाम था चक्रेश। अब वो बैठ करके जिनवाणी उठा के लाया और इतने तरीके से प्रवचन करा जैसे बहुत बड़ा पंडित। उसकी आवाज और शैली बिल्कुल पंडित जी की। पन्ना पढ़ता जा रहा, बोलता चला जा रहा, पन्ना पढ़ता बोलता। उसे अक्षर का ज्ञान नहीं, लेकिन पन्ना पढ़ता जा रहा है और बाकायदा इतनी सुंदर। मैंने खड़े होकर सुना
ये बोलता क्या है? जो पुराने लोग वचन का करते थे, इस प्रकार से श्री राम कहत भय, राम ने ऐसी कही, ऐसी भाषा निकालता था वो सब। मतलब मैंने कहा इसका पागलपन भी यदि चल रहा है ना, तो बैठ के जिनवाणी को पढ़ रहा है, इसको पुण्याश्रम नियम से होगा। ललित सेठी जी, पागल पुरुष अचानक मुख में मिट्टी भर ले तो मुख गंदा नहीं होगा ना, वो तो पागल है। अच्छा, सेठी जी ज्ञानी हो गए। सेठी जी, पागल पुरुष मुख में बूरा भर ले, उसका मुख मीठा तो नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा। जब मित्र पागल पुरुष गंदगी भरे तो गंदा हो जाएगा, और बूरा भरेगा तो मुख मीठा हो जाएगा। जब पागल पुरुष मुख में मीठे भरे तो मुख मीठा हो सकता है, तो पागल पुरुष भी जिनवाणी का नाम लेगा, उसको भी मित्र कर्म का आश्रय नहीं होगा, बंद नहीं होगा, निर्जरा होगी। होगी। विराजो, 25 रुपए खड़े रहो, बैठ जाओ बुजुर्ग हो, बैठ जाओ, नहीं तो कहोगे कौन सा अपराध हमने किया था। धीरज भैया, ये मोटा धीरज अभी आया, मोटा धीरज कि शुरू से बैठे हैं? तुम दुकान की प्रशंसा सुन रहे थे क्या? अच्छा, अभी आ गए हो हैं? यही थे आप, दुकान की प्रशंसा सुन रहे थे? हाँ मालूम, ये इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा कि मैं यहां था। बोले मेरी दुकान का प्रचार हो गया, 170 देशों में चला गया। प्रणोद सागर तो यही कहते हैं, सुब्रत सागर जी। बोले आप तो कछु कहो, लेकिन मेरा नाम ले दिया करो। भैया पंपम है क्या? ज्ञानी 25 रुपए प्रसन्न सागर जी। धीरज ने मालूम जब गिनती किए, तब तक वो व्यापारी निकल गया 10 किलोमीटर। उसने गाड़ी उठाई और 200 रुपए का डीजल जलाया, 200 रुपए का डीजल जलाया, लेकिन 25 रुपए लेने गया। अब फिर कहता है मोटा धीरज, ये तुमने क्या किया? बोले 25 के पीछे तूने 200 रुपए का डीजल जलाया। तो धीरज धीरे से बुलाते, भैया जरा ये 175 मेरे नष्ट हुए ना, ये 175 आज के लिए नष्ट हुए हैं। ये हर समय, ये तो मेरा खास व्यापारी है, और इसके महीने महीने में हर दिन एक व्यापार चलता है। ऐसे 25 रुपए हर दिन जाएंगे तो बोलिए कितना घाटा लगेगा। इसलिए एक दिन का 175 घाटा लेके जाना श्रेष्ठ है, लेकिन साल भर के 25 नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही भोले जैसे लोग कभी आ जाए कोई बात लेके, तो कभी कभी घंटा खराब हो जाता है, तो भोले जैसे लोग कहते हैं पीयूष जैसे, बोले इतना समय बर्बाद हो गया। वो ये बर्बाद समय नहीं किया हमने, मित्र समय क्या किए, जो 25 रुपए लेने गया था ना डीजल 200 का जला करके, वो क्यों गया? क्योंकि साल भर के पैसे बर्बाद होंगे। ऐसे मित्र एक एक मिनट रोज खराब होगा, उसके पेचा से 1 घंटा दे करके मैटर को समाप्त करो, सीखो। ओहो, ज्ञानी पुरुष विवेक से काम करते हैं, ज्ञानी पुरुष विवेक से काम करते हैं। और जो अज्ञानी है, ओह रोज रोज वही किलकिल, रोज वही किलकिल। अरे मित्र, एक दिन तुम बैठ जाओ, शांति से निपटाओ और मेरे दोनों भगवान का भजन करो। 25 रुपए छोड़ना नहीं। अभी तक तो सोचता था कि छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो और वज्र का हो गया, बोले अब नहीं छोड़ सकता। लेकिन ज्ञानी ये भी देख लेना, 25 के पीछे कहीं 50 लाख मिलने वाले हों तो छोड़ देना। अल्प व्यय में बहु लाभ होता हो तो अल्प व्यय कर देना चाहिए। अल्प व्यय में बहु लाभ होता हो सारस्वत जी, तो अल्प व्यय कर देना चाहिए। लेकिन देख लेना चाहिए। लेकिन मालूम, ईमानदारी की बात बताऊं ना, 24 घंटे मुझे 23 घंटे बहुत अच्छे लगते हैं। 23 घंटे बहुत अच्छे लगते हैं हमचंद भैया। वो ये वाला घंटा आता ना, तो ऐसा लगता है हे भगवान,
जब आहार को जाए ना तो मुझे इतनी शर्म लगती, मैं क्या बताऊं आपको, सिर ऊपर नहीं कर पाता। अरे शुद्धि करने सब तो लगाएंगे ना समय आप। अब कल्पना करो क्यों, बोले प्रभु ये आहार न होता होता ना तो आज इस धर्मशाला में उपदेश न करते हुए किसी जंगल में पर्वत की गुफा में बैठ करके बस एक बार दीक्षा लेना और जीवन भर वहीं निकाल देना। तो फिर आहार लेने जाते क्यों? वे 23 घंटे अच्छे से निकल जाए, इसलिए 1 घंटा देना पड़ता है। अल्प व्यय में बहुलाभ की बात कर रहा हूं, अल्प व्यय में बहुलाभ। यदि शिष्य अपने गुरु के चरणों में 1-2 वर्ष 5-6 वर्ष तक, अधिक से 12 वर्ष तक अध्ययन कर ले, इतने वर्ष का लोभ ना करे तो जीवन भर सिंहासन पर बैठ करके जिनवाणी का व्याख्या करेगा। और जिनको ये लगता है कि मैं जितने साल तक गुरु के पास हूं मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरी प्रभावना मंद पड़ रही है, हम तो जल्दी बाहर जाना चाहते हैं, बेटा जाओ, पान की दुकान तुम तो 10 साल की उम्र में खोल दीजिए। जब तुम 100 साल के भी होगे ना तब भी कत्थे लगाते मिलोगे। पान की दुकान संजू भाई गया, पान की दुकान तू 10 साल की उम्र में खोल ले, लेकिन 100 साल का भी हो जाएगा तब भी हाथ में कत्थे लगे मिलेगा। और वही व्यक्ति अच्छा पढ़ लिख करके 25 साल तक अध्ययन किया, वो अच्छा घर में पिताजी की संपत्ति का आनंद लूटा, इसके बाद फिर दुकान नहीं वो तो कारखाना खोलता है। मेरे मित्र वे 10 साल से बैठे थे ठेले पर पान के डिब्बे पर, जो वहां ही पान खाने जाता है, बोले गाड़ी से उतरता है बाबू, बोले कब से, बोले अभी 1 साल पहले फैक्ट्री खोली थी, करोड़ों निकाल रहे हम तो। ऐसे ज्ञानी गुरु चरणों में बैठ करके जो शिष्य जितना अधिक लंबे समय तक अध्ययन कर लेगा वो मित्र उसकी प्रभावना फैक्ट्री जैसी होगी। और जिनने आज ही दीक्षा आज ही बिहार, बोले क्यों, बोले जल्दी दुकान खोलना मुझे प्रभावना की, तुम लगाते रहना कत्था, क्यों चुटकुलेबाजी कर पाओगे, जिनवाणी की वाचना नहीं कर पाओगे। बोला बराबर, उसके बेचारे का जाता क्या बराबर बोल दो। 25 साल चले गए तेरे, पर देखो उसने 25 रुपए नहीं छोड़े। ओह धीरज ने 25 रुपए नहीं छोड़े। ओ वो मोटा धीरज वो सोचता धीरज तुम तो मत छोड़ो, तुम्हें स्थान बताते रहना, रखेगा हम उठा लाएंगे। है ज्ञानी, दूसरे के नहीं लेना उनको, भाग होगा तो मित्र खाली तिजोरी में पैसे पहुंच जाएंगे, विश्वास मान। और भाग नहीं है तो बड़ी तिजोरी खाली हो जाएगी। मटके निकलते लोग घरों में, राख निकलती है, मालूम राख निकलती है, और मटके निकलते मित्र, चांदी के सिक्के भरे निकलते। विराजो ज्ञानी, क्षमा करना, जो है धीरज, जो है सो है। 25 रुपए नहीं छोड़े ना भैया तो सुनो, जैसे 25 रुपए नहीं छोड़ पाए आप, ऐसे मित्र 5 मिनट भी धर्म से शून्य मत छोड़ देना। कहीं भी समय मिले, कुछ भी नहीं है, नमोकार तो आता है, अपनी माला फेरने लग जाना। माला फेरने का अवसर नहीं मिलता है, मन में पढ़ने लग जाना। नमोकार भूलने लग जाओ, अरहम नमा की माला फेर लेना, वो भी भूलने लग जाओ। मित्र सिद्धम की माला फेर लेना, वो भी भूलने लग जाओ। अनंत सिद्ध बोल लेना, वो भी भूलने लग जाओ। ओम बोलने लग जाना। मेरे मित्र ओम बोलते बोलते अपना जीवन पूर्ण कर लेना, लेकिन खाली समय किसी को मत देना, मत देना। विराजो, क्षमा करना, बहुत देर खड़ा किया है,
नहीं तो सोचे मेरे पिता के सामने मुझे खड़ा कर देते हैं। भैया यहां खड़ा हो जा, दुनिया खड़ा नहीं कर पाएगा। विश्वास मानो। आज आपको ऐसा लगता है कि भविष्य बताएगा धीरज, यही गया समाज के बच्चे बच्चे मुस्कुराएंगे कि मुझे संस्कार ऐसे मिले हैं कि 2 दिन में उन्होंने चौका लगा करके, आपको लगता है कि ये तो क्रिया थी, हो गई। ये क्रिया नहीं हो गई है, तुम्हारे गया समाज के घर मुंडराजों से भर गए हैं। इतनी नहीं है, पूरे देश को पता है कि संघ 3-3 विराजे यहां पर, तो जो मुंडराज आना भी चाहेंगे वो टेंशन फ्री होके आएंगे, बोले कहीं नहीं होगा तो गया तो मिलेगा अपन को। हेमंत भैया, मैं ऐसे ऐसे गांव में बिहार करके गया, सुब्रत सागर जी, जब आप लोग नहीं थे, आप तो बने फील्ड में बैठे हो, जब आप लोग नहीं थे ना भैया, तो लोग कहते थे उस गांव में जाना मत, बोले जीवन में कभी साधु वहां जाते ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, ये पम को मालूम है। बोले मिर्ची खिला देते हैं, मिर्ची झोंक देते हैं मुंडराज के। एक गांव में तो कोई मुंडराज गए होंगे ना, उनकी अंजलि में मिर्ची भर दिए और ऐसे फेंक दिए, बोले यहां से बिहार कर जाए। तो मैंने कहा मैं उस गांव में जाना चाहता हूं। बोले नहीं भेजूंगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मालूम वहां पर तो इतनी बड़ी प्रभावना हुई, वो आज माता जी उसी गांव के बल पर बिहार करके आ रही है। 2-2 चातुर्मास करेंगे वहां पर, जहां कभी साधु के पैर नहीं पड़ते थे, आज साधु अपने आप जा रहे हैं। क्या लियो, बिलाई सेक्टर 6 में दुर्ग वालों ने कहा कि महाराज जी वहां नहीं भेजूंगा। मैंने कहा जाने दो। बोले नहीं, वहां पर कुछ घटना घटी हुई है पूर्व में। मित्र समझो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहीं नहीं कोई गड़बड़ी होगी, और नहीं जाने दोगे तो ये बेचारों को श्राप लगा रहेगा इस प्रकार का कि साधु नहीं आते। वही सबसे ज्यादा, यदि मैं छत्तीसगढ़ में रहा सबसे ज्यादा, तो इस सेक्टर 6 में रहा। क्यों जाना चाहिए मित्र? ऐसे भी दिन आते हैं, अब कोई भी साधु जाता तब ये चलते वहां पर। ऐसे ये गया में मित्र, ये तो परंपरा से यहां लाइन लगी रहती है, क्योंकि सम्मेश्वर का द्वार है, सम्मेश्वर का द्वार है। जब द्वार से लोग निकलते ही हैं, ये तो आपको मालूम ही है ना, तो क्यों ना हो हम उसमें बंदर बाल लगा दें। जब हमको मालूम है कि यहां से मेहमान आएंगे ही आएंगे, तो हम बंधन बाल लगा देंगे, हम क्यों ना अपनी यश पाएं। ऐसे जब गया के द्वार से निकलते ही हम बंदना के बंधन बाल क्यों नहीं लगा देंगे। भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है। श्री राम जिनके शासन में हुए, वे तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ स्वामी। एक श्रावक हमसे कह रहा था, हेमंत भैया महाराज जी, ये मुनीश्वरनाथ भगवान की जब जब चर्चा होती है यहाँ पर, सो देर हो जाती है। हमने ज्ञानी चिंता मत कर, सबसे मोड़ का जो शासन था ना, मुनीश्वरनाथ का ही था। बहुत बड़े मोड़ का शासन था। जिस शासन में श्री राम हुए, लक्ष्मण हुए, रावण हुआ, उन्हीं ने मुनीश्वरनाथ के शासन काल में हुआ है मित्र। और भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी दूर के नहीं थे, गया के पड़ोसी थे। आप तो कहीं जाया करो तो ऐसा मत बोलो मैं गया से आया हूं, ऐसा बोला करो। वो तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ स्वामी हुए ना, वो हमारे पड़ोसी हैं। और भगवान महावीर स्वामी है ना, बोले हमारे पड़ोस में उनका पहला प्रवचन हुआ था। ऐसा बोला करो, आनंद आता है। कोई मेरे से कहना कहां से हो महाराज जी, तो मैं तो भगवान महावीर से समोशन लगाया था ना, वो बरासों है वहां पर। अजितनाथ का समोशन लगाया था ना, वो बरई है वहां पर। ऐसा बोलो तो आनंद आता। आप क्या बोला करो, बोले हमारे गांव से सम्मेश्वर थोड़ी दूर है। ओहो, हमारे गांव से सम्मेश्वर थोड़ी दूर है, बगल में कुलवा पहाड़ है, यानी कुंडलपुर है, मगध है, क्या राजगिरी। ऐसा बोला करो। पावापुर जी बोले दुनिया के लोग तीर्थ देखते हैं, हम तीर्थों के मध्य में रहते, हम पुण्यशाली हैं।
यानी घड़ी देखो, विराजो सम्यक दृष्टि जीव 25 पैसे नहीं छोड़ता, 25 रुपए नहीं छोड़ता है। ना अपराध करूंगा, न मित्र किसी का व्यर्थ का खाऊंगा, न किसी को व्यर्थ का खाने दूंगा। ईमान का खाओ, ईमान का खिलाओ। लेकिन प्रशंसा जी, यदि लाला जी 25 रुपए समासो छोड़ देते ना, तो मित्र तुम यहां कैसे आ पाते। सवश्य तीव्र कसाई, मंद कसाई की परिभाषा बता रहे हैं। जो जीव सबसे प्रिय बोलता है और बैर धारण नहीं करता है, दुर्वचन बोलने वाले को भी क्षमा कर देता है, ज्ञानियों सभी के प्रति गुण ग्रहण की दृष्टि रखता है, उसका नाम मंद कसाई होता है। और तीव्र कसाई उससे उल्टा होता है। अपप्रशंसनम करणम, जब जब कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दे, समझ लेना तीव्र अहंकारी जीव है। मतलब इसका अहंकार पुष्ट नहीं होता दूसरे से, अपने ही मुख से अहंकार की बात करता है। मैं ऐसा तीव्र अहंकारी। बालको, दूसरा प्रशंसा करे तो प्रशंसनीय मानना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने क्या मिलता है। नरेंद्र भाई क्या सुन रहे हो। यानी जिनको बहुत प्रशंसा चाहिए उन्हें किराए का आदमी रख लेना चाहिए। कम से कम बुद्ध प्रशंसा करता रहेगा तो अपने मुख से नहीं करोगे तो आनंद आएगा। और यही कि अपने मुख से, एक सज्जन मेरे पास आए सागर में, सुब्रत सागर जी, उनका बहुत बड़ा सम्मान करवाया समाज ने, लेकिन उनको माइक जब दिया, वे अपनी प्रशंसा में आधे घंटे लग गए। मुझे मन में आई इससे बोल दूं भैया एक नौकर लेके आया कर, कम से कम तेरी इज्जत बची रहेगी। इतना बढ़िया सम्मान कराया गया, लेकिन माइक पकड़ते ही